हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज कपिल सेठी और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। बिफोर दिस अभी तक हमने लेक्चर 4 पढ़े हैं जिसमें हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा। मीन में 3 तरीके से हम मीन को फाइंड आउट कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, जिसमें पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था अज्यूमिंग मेथड ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, और तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। फिर हम लोगों ने उसके बाद मोड एंड मीडियन भी डिस्कस करे इसी पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर। आज भी हम लोग इन्हीं तीनों टॉपिक्स को एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं और इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। अभी बेटा हमारे पास जो टर्म है इसमें हमारे को निकालनी है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहले एक ये छोटी सी रिलेशन है, इसे याद करो, बहुत काम आने वाली है। जब 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन आता है तो जनरली इसी से कनेक्टेड आता है, तो लिसन इट वेरी केयरफुली। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर मेरे को तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में एक रिलेशन निकालनी है, कंक्लूजन निकालना है, तो वो रिलेशन यहाँ पे बोली जाती है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इस एम्पेरिकल रिलेशनशिप में ये कंफर्म होता है कि वो जो तीनों आर्टिकल है मेरे पास, मीन, मीडियन एंड मोड, दे आर रिलेटेड इन दिस फॉर्म। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप याद करो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आसानी से याद रखना 2 मीन, तो 2 मीन तो पता ही है, दुनिया सब 2 मीन ही होती है सब। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो याद कर लेना आप लोग। फिर जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसी से एडजस्ट करके निकाला है। 2 मीन इधर भेज दिया, मोड उधर भेज के माइनस कर दिया, फिर 2 को नीचे शिफ्ट कर दिया। एंड फॉर द लास्ट वन मीडियन निकालना है, तो 2 मीन इधर भेज दिया, 3 नीचे भेज दिया, वी आर गेटिंग मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3। तो इस बेस पे मेरे पास ये 3 रिजल्ट्स है जो फर्स्ट फॉर्मूले से ही हमने बार बार ड्राइव करे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास क्वेश्चन के अंदर है कि अगर मान लीजिए मीन 11 है, मीडियन 12 है, बताओ मोड क्या होगा। तो हाउ वी गेट दिस वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिख देंगे मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और व्हेन यू सिंप्लीफाई इट केयरफुली, ये आपको आंसर देगा 36 माइनस 22 एंड योर बेसिक आंसर बिकम 14। तो मोड ऑफ द डाटा इज 14। तो आई थिंक इजी सा टॉपिक है। सीधी सीधी आपके पास 3 बेसिक इंफॉर्मेशन में से 2 बेसिक इंफॉर्मेशन है और एक मिसिंग बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अभी हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें मेरे पास डाटा है, अगर मोड 80 है, मीन हमारे पास 110 है, हमें मीडियन निकालना है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, या मैंने कहा था सिंगल एक एम्पेरिकल रिलेशन याद कर लो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसके अंदर देख लो आपको क्या चीज चाहिए, मीडियन चाहिए, तो योर फॉर्मूला इज राइट एज मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3 which will give us a median. And because of this, the median of above given question is, what is the value of mode beta? 80. What is mean? 110, और उसका करना है मुझे डबल डिवाइडेड बाय 3। तो इट्स आई एम गेटिंग हियर एज 220 प्लस 80 300 अपॉन 3। द रिजल्टेंट मीडियन ऑफ द डाटा बिकम 100। तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एज 100 क्लियर हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे मोड पता था, मीन पता था, मैंने वैल्यूज में पुटिंग करी एंड देयर इज आंसर। चेक द अनदर क्वेश्चन जिसमें कहते हैं मोड निकालो जब इस गिवन डाटा का मीडियन 41.25 और मीन 3.75 है। अगर मुझे भी इसमें मोड निकालना है तो एक बार फिर से मैंने इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए, इट इज 3 टाइम 41.25 minus 2 times 33.75. Now just make a simplification here. It's 75 and 1 to 3.75, and when you double this it is 0.576. Now have a difference of these two. यहाँ 25 आ गया, 3 में से 7 गया we are getting 6, 11 में से 6 गया we are getting 5. So the mode of above data is 56.25. तो as a result बेटा
इन दोनों ही क्वेश्चन में जो आज के नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और उस कॉन्सेप्ट का नाम था एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने एक बार मीडियन निकाल दिया और एक बार मोड निकाल लिया। वट एवर वी नीड टू फाइंड आउट, हमारे को हमेशा दो चीजें दे रखी होगी, टू ऑफ द इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग वन, जो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। ना बेटा कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है जो हमारा फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका मीन 53 है, इसका मीन 53 है, दिस इज गिवन टू अस। एंड लेकिन जो हमारे पास इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, F1 एंड F2 आर मिसिंग एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम सबको पता है अगर मीन ऑफ द डाटा इज गिवन टू अस, हमारे को पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, दैट इज xi, और क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो मेरे पास इस बार सिंप्लीफाई करने पे ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही है। आफ्टर हैविंग x, या तो आप इसमें शॉर्टकट लगाएंगे या ज़ूम इन लगाएंगे या डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं है, तो मैंने इसमें क्या करा है, इसे fi मानते हुए fi xi फाइंड आउट करने शुरू करते हैं। एज अ रिजल्ट बेटा ये आ गया 150, ये आ गया 30f1, ऐसे बेटा नेक्स्ट वाला आ गया मेरे पास 21 इंटू दिस 1050, उससे नेक्स्ट आ गया 70f2, और सबसे लास्ट आ गया है 17 9 you know that what is 17 9 153, तो 1530। अभी हमारे को लाइक टर्म्स का प्लस करना है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू वाइज ऐड करूं 0, तो 5 5 10 और 13, 1 कैरी 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 2, और here बेटा we need to write as 30f1 70f2 because these are not a like terms, तो अलग अलग टर्म्स को अलग अलग लिखना होता है। and here we already have 100, तो since फ्रीक्वेंसी का सम ऑलरेडी 100 गिवन है हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि आप सभी बच्चों ने ऑब्जर्व करा, 15 21 और 17 का सम कर लो, तो 15 प्लस 21 हो गए 36 प्लस 17, तो ये हो गया बेटा 53, आई थिंक 53 हो गए। तो एज इट इज 53 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 100, तो f1 प्लस f2 का जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 47, और वी आर सेइंग दैट f2 की वैल्यू आ गई 47 माइनस f1 एज अवर फर्स्ट इक्वेशन। बेटा ये f1 और f2 इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ टू वेरिएबल्स, जैसे लीनियर इक्वेशन होती थी, मैंने यहाँ से f2 की वैल्यू निकाली जो मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकता हूँ। नाउ वी नो दैट the mean of this data is 53, which is again given to us, and for a direct method we have a formula sigma fi xi upon sigma fi, which is already given to us as 53। इसका वैल्यू आई है मेरे पास 2730 प्लस 30f1 प्लस 70f2 अपॉन 100, which is equal to 53। तो दिस इज 30f1 70f2 5300, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, ये ऊपर चला गया, एंड मीनवाइल 2730 भी उधर जाके माइनस हो गया, एज वेरी सिंपल स्टेप। तो आप लोगों ने देखा ये आ रहा है 30f1 70f2 5300 माइनस 2530, इट इज 30f1 70f2, और व्हेन यू गेट अ डिफरेंस ऑफ दिस, आई थिंक वी आर गेटिंग, थोड़ा केयरफुली चेक करते हैं, 2570 divided it by 10, it is 3f1 7f2 257। ये वन ऑफ द रिजल्ट आ गया एज अ सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इट मींस इसकी वैल्यू को वहां पुट कर लेते हैं, 3f1 7 टाइम 47 माइनस f1 257, 3f1 47 इंटू 7 करके देखते हैं, तो इट इज 9 4 कैरी, एंड आई थिंक इट इज 32 माइनस 7f1 257। नाउ वी जस्ट रीअरेंज इट, माइनस 4f1, और बेटा जब हम 328 में से 257 माइनस कर रहे हैं, 328 में से 257 माइनस करते हैं, तो 2, आई थिंक इधर 7 बच गया, तो इट इज माइनस का 72। तो f1 की वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई मेरे पास 18, तो हियर द f1 बिकम 18, एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f2 इट इज 47 माइनस 18,
दैट बिकम 29। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास वो जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी क्वेश्चन के अंदर वो आ गई 18 एंड 29। तो एक बार दोबारा देखो, हमारे क्वेश्चन में इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन पता था और मुझे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, एक F1 दूसरी F2, और एज और नंबर ऑफ पीपल्स पता थे। सबसे पहले मिडिल वैल्यू से x निकाला, फिर f और x का मल्टीप्लाई करके fx निकाला। वी ऑलरेडी नो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, इससे मैंने F1 F2 में रिलेशन निकाल ली और फिर मीन का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए और अपने क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैंने जब इन्हें आपस में सिंप्लीफाई किया, सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास F1 की वैल्यू आ गई 18 और F2 बिकम 29। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और आपको मीन दे रखा है 67। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पहले हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मीन जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद हम मोड और मीडियन के भी ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। मुझे क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है और मुझे मीन भी पता है और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स कंटिन्यू इट वेरी केयरफुली। मान लिया ये Fi है और ये पहले Xi निकालना पड़ेगा और Xi निकलेगा विद द हेल्प ऑफ द मिडल वैल्यूज यानी कि क्लास मार्क। So here we are, our class mark become 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. The reason is very clear बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम आएगा 60 upon 2 it's 30, इन दोनों का सम आएगा 80 upon 2 40 and similarly we are getting it। और यहाँ आ गया Fi Xi और with the help of Fi Xi we multiplied, it is 300 to 40 because 6 4s are 24 ही होता है, it is 200, it is 60f, then beta ये 280, then finally it is 960 and last it is 0, 9 6 are 54, 4 5 कैरी हो गया और 18 plus 5 23। तो इस तरह से मैंने ये डाटा प्लान कर लिया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 20 plus 4 24, 36 plus 6 42, 52 62। तो 62 plus f तो ये आ गया बेटा एज द सम ऑफ दीज नंबर्स। इसमें 60f तो आगे ही रहेगा विदाउट एनी डाउट। तो इधर 0 0 0 0 0 इट्स गिव यू 0, देन 4 8 12 12 and 10 22, so 2 carry, 4 5 6 7 8 9 10 11 20 23 2 carry and 4। तो when you add this तो ये इसका सम आ रहा है 4320। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस कि हमको 4320 प्लस 60f तो इसका सम मिल गया और 62 प्लस f इसका सम पता है और सिंस इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो मीन है वो 67 है, दिस इज गिवन टू अस। और एज अ रिजल्ट बेटा मीन का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो रहता है समीशन Fi Xi अपॉन समीशन f। As we have observed that कि जब भी कभी मिसिंग क्वेश्चन होते हैं तो वी आर जनरली ट्राई टू कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ ड्रेक मेथड। वैसे शॉर्टकट से और अज्यूम मीन मेथड से भी हो सकते हैं, क्योंकि जो Xi आ रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ड्रेक मेथड अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ये 67 लिख देते हैं, दिस इज 4320 प्लस 60f, ठीक है। और लास्ट नीचे बेटा क्या चल रहा है 62 प्लस f। तो व्हाट यू नीड टू डू फाइनली 67 और 62 प्लस f इससे मल्टीप्लाई होगा 4320 प्लस 60f आएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 67 इंटू 62 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 और हियर वी आर गेटिंग 134 और यहाँ पे 6 are 2 4 और here we are getting 40। तो our answer become 4154। The multiply of these two is 4154 plus 67f equal to 4320 plus 60f। Now arrange it, it is 67f minus 60f which is equal to 4320 minus 4154। Get a difference please, आप इसका difference निकाल लो। Here when you subtract this 4320 minus 4154, so we are left with only 6। फिर बेटा 11 में से भी 5 गए तो we are again getting 6 and here we are getting 1, तो 166। तो f of the question is 166 upon 7
जिसे अगर हम डिवाइड करें तो इट्स 2, तो यहाँ पे आया 2, 26 तो जाएगा नहीं, तो इट इज गोइंग विद 21, वी आर लेफ्ट विद 5 एंड 5 इज गोइंग विद 7, तो फाइनली जो मेरा f आ गया वो 23.7, और अगर आप आगे भी कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो 1 ही आएगा, तो दिस इज द आंसर। तो कई बार हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी का पॉइंट्स में भी आ जाता है, एंड हियर आवर फ्रीक्वेंसी इज 23.75। तो लेट अस कंसीडर वंस मोर, क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी थी और उसमें से वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए वर्क करना था, मैंने इन सबको ऐड किया, वी आर गेटिंग 62 प्लस है, मैंने फिर मिडल मार्क निकाले यानी कि क्लास मार्क, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग एफ आई एक्स आई, जिसका सम ये आ गया, फिर वी यूज द बेसिक फॉर्मूला एंड हियर इज द आंसर फॉर अस, जिससे मुझे f की वैल्यू 23.71 मिल गई। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मुझे मोड दे रखा है 85.7 और मुझे निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एज डिस्कस अर्लियर आल्सो बेटा, जिस दिन हमारे पास मोड दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, उस दिन हमारे पास जो बेसिक डाटा चलता है वो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। तो 85.7 इज लाई इन बिटवीन 85 एंड 95, बिकॉज 87.5 इसमें आएगा, इसलिए ये बन जाएगा f1, above 1 is known as f0 and below 1 is known as f2। now we use the basic formula of mode जो हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, f1 minus f0 double of f1 minus f0 f2 into h। here you observe that कि mode तो 85.7 ही है and the lower limit of this data is 85, तो ये 85 आ गया, f1 is 32 minus f upon 64 minus f minus 6 into 10। प्लीज ऑब्जर्व इट केयरफुली। इन द केस ऑफ मोड, हमारा जो मॉडल क्लास होती है, अगर मोड इज ऑलरेडी गिवन, तो जिसमें ये मोड की वैल्यू लाई करती है उसे बोलते हैं मॉडल क्लास, जो यहाँ पे आ रही है 85 एंड 95 के बीच में। तो लोअर लिमिट यहां से मिल गई, f1 मिल गया, f0 मिल गया, f2 मिल गया। विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे आ गया 0.7 32 minus f upon, when you subtract 64 minus 4 it give you 58 minus f into 10। प्लीज लिसन इट अगेन वेरी केयरफुली। मुझे लोअर लिमिट ये मिल गई, ये आ गई मेरी मेन फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली f0, नीचे वाला f2। ये 64 इसलिए हुआ क्योंकि f1 is 32, तो ये डबल ऑफ 32 64 हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कि मैंने इसमें पॉइंट हटा के 10 लिख लिया, ये आ गया 7 टाइम 58 माइनस f इक्वल टू 100 टाइम 32 माइनस f। अब आप 58 इंटू 7 कर लो, इट इज 6 5 35 40, तो 406 माइनस 7f 3200 माइनस 100f। अब इधर ले आओ, ये 93f और ये इसका डिफरेंस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 28, उसमें से भी 6 गए, 2796। बस व्हाट यू नीड टू डू फाइनली, इसको 93 से डिवाइड कर देना है, एंड व्हाटएवर वी हैव वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे 3 की टेबल पे 31 और ये 932 आ गया, इट इज 932 अपॉन 31। ठीक है बेटा, अगर अभी इसे आगे हम सॉल्व करें तो इट इज वेरी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 30। तो हमारी जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है वो आ गई 30 अप्रोक्सीमेट। दैट इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन आल्सो, क्योंकि इसको जब हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 930, हमारे पास आ रहा है 932, तो इट इज अप्रोक्सीमेट 30 ओनली। जैसे भी आप लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा या प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि मोड के क्वेश्चन में हमारे को एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे डील करना था, अभी एक वैसे ही क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया है जिसमें मोड मेरे पास 45 डिग्री है, लेकिन इस बार मुझे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू मीन, देन वी आर नाउ मूव टू मोड। इसके बाद हम मीडियन के क्वेश्चंस पे भी इसी तरह से डील करेंगे। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या देखना है बेटा इसमें भी, कि हमारा जो मोड है वो 45 है और विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। और एज वी नो दैट अगर मोड 45 है तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, तो मॉडल क्लास इज द क्लास जिसमें 45 खुद लाई करता होगा। तो एज अ रिजल्ट ये आ गया मेरे पास मॉडल क्लास, तो मेरे को मिल गई मेरे क्वेश्चन की मॉडल क्लास 40 से 50। बिकॉज ऑफ दैट लोअर लिमिट आ गई 40। f1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग f1 बोलते हैं, दिस इज नाउ नोन टू बी f0 एंड दिस इज नाउ नोन टू बी f2। तो व्हाट डू यू से अबाउट f1, इट इज 12, f0 that is x and f2 that is 10, and the class size of this question is 10।
तो hope so after having the value of mode we generally decide the model class and after deciding that model class lower limit मिल गई, frequency 1 2 and not मिल गई। अब मैंने मोड का बेसिक फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे फिर से लिख दिया है, f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम f1 माइनस f0 f2 इंटू h और उससे पहले प्लस l। तो इट इज 40 प्लस 12 माइनस x 24 minus x minus 10 into 10 and what do you say about this mode? It is just a 45। तो आपको ऑलमोस्ट चीजें समझ आ गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जब भी कभी मोड गिवन हो या मीडियन गिवन हो तो मॉडल क्लास या मीडियन क्लास वो एक क्लास इंटरवल होगी जिसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू खुद लाई कर रही होगी। तो एज अ रिजल्ट वी आर हैविंग दिस आंसर अप टू दिस लेवल। अभी से इधर ले जाके 5 आ गया और ये आ गया 12 माइनस एक्स इंटू 10 अपॉन 14 माइनस एक्स। शिफ्टेड इट केयरफुली, 70 माइनस 5x इक्वल टू 120 माइनस 10x। तो 5x इज इक्वल टू 50, इन द एंड x बिकम 10। तो इस तरह से इस बिहाफ पे बेटा मुझे मेरे मोड से एक वैल्यू निकल गई दैट इज 10। बट व्हाट वी डू फॉर द वैल्यू ऑफ y, सिंस वी ऑल नो समीशन fi इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 50, इसका सम तो 50 ऑलरेडी गिवन है, तो जस्ट ऐड देम। तो इट इज 4 12 24 34 38। So we are getting 38 plus x plus y is 50. Now we know that x is already 10. So it is 38 plus 10 plus y is 50. So when you make a simplification in it, एक बार दोबारा रीचेक कर लेते अगर कुछ गड़बड़ तो नहीं करनी हमने। 12 plus 12 24 24 plus 10 34 plus 4 38 and then y is finally become 2 in this question. तो listen it again। हमारे क्वेश्चन के अंदर मोड एज 45 दे रखा था और मुझे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी थी जो फ्रीक्वेंसी का सम 50 था। इन दी केस ऑफ मोड एज ऑलरेडी गिवन मुझे मॉडल क्लास इजीली डिफाइन करनी आ गई कि हमारा मोड क्योंकि 45 है तो उसकी मॉडल क्लास 40 और 50 के बीच में होगी। तो लोअर लिमिट आ गया 40, उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी होगी f1, उससे जस्ट पीछे वाली f0, जस्ट आगे वाली f2। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस डाटा मैंने अपना बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोड लगाया, सिंप्लीफिकेशन आपके सामने करी, x आ गया। आफ्टर हैविंग x नाउ वी आर आल्सो नीड टू फाइंड आउट y। तो मैंने सोचा कि अगर फ्रीक्वेंसी का सम 50 है तो इन सब का सम 50 है, जिसमें से x ऑलरेडी 10 है, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई y इज आल्सो बिकम 2। तो x बिकम 10 एंड y बिकम 2। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू थर्ड टाइप जहां पे मीडियन गिवन है और मुझे मेरे क्वेश्चन की एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपका आइडिया तो लग ही गया होगा। स्टार्टिंग मैंने करी थी आज पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला से, उसके बाद फिर हम लोगों ने मीन के वो क्वेश्चन करे जिसमें पहले एक फ्रीक्वेंसी फिर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के एक एक क्वेश्चन करे। फिर मोड में भी मैंने ऐसे ही करा, पहले एक फ्रीक्वेंसी का मिसिंग क्वेश्चन फिर दो फ्रीक्वेंसी के मिसिंग क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू मोड। इस मीडियन में बेटा मोड तो हो गया, सॉरी मीडियन में भी हमारे को मीडियन इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 24। अब मुझे एक बार फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी x ढूंढनी है और एज वी ऑल नो अगर कभी भी हमारे पास मीडियन का क्वेश्चन आता है तो देयर इज अ नीड टू गेट अ CF एंड द फुल फॉर्म ऑफ CF इज, आपको याद ही होना चाहिए शायद, द नेम ऑफ दैट टर्म इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ऑफ दैट बेटा पहले तो आ गया 5 एज सिंपल क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, देन वी हैव 30, देन वी हैव 30 प्लस x, देन वी हैव 48 प्लस x एंड फाइनली वी हैव 55 प्लस x। तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन का CF ढूंढा। Since again we know that median is 24 which is already given to us, तो like a model class हमें यहां से मिल जाएगी मीडियन क्लास, क्योंकि जिस दिन हमारे को मीडियन पता होता है उस दिन हम ध्यान से देख लेते कि ये 24 किस इंटरवल के बीच में आने वाला है। तो ऑफ कोर्स डियर दिस इज कमिंग इन एन इंटरवल 20 to 30। तो वी आर सेइंग दैट जो मीडियन क्लास आ गई दैट इज फ्रॉम 20 to 30 और इसी क्लास की हेल्प से मुझे मिला लोअर लिमिट दैट इज 20, frequency which is x right now, h which is 10, and if you remember c is the, what is c? c is the cumulative frequency of preceding median class। जो median class के पीछे वाली cumulative frequency है वो c है, वो आ गया 30। और रही बात अब n/2 की, क्योंकि यहाँ पे हमें n के बारे में नहीं पता, तो the sum of these frequency is 55 plus x जो यहाँ से निकलती है, हमेशा मैंने बताया था सेम ही आते हैं, आप पर्टिकुलरली ऐड करके देख लेना, इट विल गिव यू अ वेरी सेम वैल्यू। तो दिस विल गिव यू 55 प्लस x अपॉन 2। तो क्या बच्चों को ये पांचों बातें ढूंढनी समझ आ गई कि मीडियन था 24, उससे मिला मुझे मीडियन क्लास,
मीडियन क्लास से मिली मुझे लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी c, इन दोनों के डिफरेंस से आया h, और n इज ऑलवेज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आधा, तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब मैंने अप्लाई कर दिया द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ये आपको याद रखना है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में याद किया था। अभी मीडियन इज ऑलरेडी बेटा 24, L is finally 20, n by 2 is 55 plus x upon 2, and c is 30, x is frequency and this is 10. Now make a simplification, इधर आके 4 हो गया, इधर 55 plus x minus 60 upon 2. You are saying that कि मैंने LCM ले लिया, तो of course dear we take the LCM here. ये x भी ऊपर ले जाओ, here we are getting 4x, ऊपर आ गया x minus 5 upon 2 और साथ में आ रहा है 10, यहाँ से इसे कैंसिल करके 5 आ गया। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसे, ये आ गया 4x equal to 5x minus 25, x equal to minus 25. The missing frequency of our data is 25. तो ये जो missing frequency है हमारे डाटा की वो 25 है। एक बार दोबारा आराम से सुन लो पूरा क्वेश्चन। ये हमारे इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का थर्ड टाइप है, जहां पे मीडियन इज ऑलरेडी गिवन टू मी एज 24 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। क्लास इंटरवल थे, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि फ्रीक्वेंसी थी, मैंने पहले CF निकाला। CF इज बेसिकली सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर, पहले 5, देन 30, देन 30 plus x, देन 48 plus x, देन 55 plus x. After having CF, now what we need to do? We have to select the class, जैसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास, क्योंकि 24 लाई करेगा 20 और 30 के बीच में, तो मीडियन क्लास यही आ गई हमारे को। ये लोअर लिमिट मिल गई, ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, ये c मिल गया, और इन दोनों के डिफरेंस से h मिल गया, और n by 2 इसका हाफ हो गया। आफ्टर गेटिंग ऑल दैट रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो मेरे फॉर्मूले में यूज होनी थी, हमने 1 by 1 इसे अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन व्हाट वी डू, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, अरेंजमेंट करा, काटना पीटना शुरू करा, सिंप्लीफाई करना शुरू करा, एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 25 ओनली। लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, इसमें भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन मुझे 35 दे रखा है, तो हियर अगेन वी हैव अ मीडियन ऑफ आवर क्वेश्चन एज 35 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग x। तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस अगेन बेटा, आपको क्या करना है, यहाँ पे CF के लिए फाइट करनी है। CF आएगा 2 plus 3 5, it is 5 plus x, it is 11 plus x, it is 16 plus x, it is 19 plus x, and then finally 21 plus x. This is just a CF जो हम लोगों ने निकालना सीखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन के हेल्प में भी, क्योंकि अभी मेरे को मीडियन पता है, और मीडियन कितना हमारे क्वेश्चन का 35, तो विदाउट एनी डाउट बेटा हमारे मीडियन की हेल्प से पता चल गई मीडियन क्लास। और कौन बता रहा है क्या निकलेगी मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज द क्लास जो जिसमें 35 खुद लाई करने वाला है, तो 35 लाई करेगा 30 और 40 के बीच में, तो हमारा मीडियन क्लास ऑफ द डाटा इज 30 to 40। हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। आफ्टर दिस बेटा हमारे को पता चल गया कि जो लोअर लिमिट आ गई है वो तो आ गई है 30, जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो आ गई है 6, जो h आ गया वो आ गया 10, लेकिन जो c आ गया वो आ गया 5 plus x। पॉइंट टू बी रिमेंबर है बेटा, ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है मीडियन क्लास से। इट इज अ वैल्यू व्हिच इज जस्ट प्रीसीड द मीडियन क्लास, CF ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। तो अभी हमारे को h निकाल लिया है ऑलरेडी, अब मेरे को n by 2 निकालना है, और हियर आल्सो n by 2 इज basically a sum 21 plus x upon 2. Now again we apply the basic formula of median, which is L plus n by 2 minus c upon f into h. What is median here? 35. What is L here? 30. What is n by 2? 21 plus x by 2 minus 5 plus x upon what is f? 6. Here we have 10. I think you are getting it done. अभी इधर आ गया 5, here we have 6, here we have 10, और here we take the LCM 2, 21 plus x minus 10 minus 2x। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 6 को ऊपर भेज दो, it's 30, और ये आ गया बेटा माइनस करने पे 11 minus x upon 2 into 10, 0 से 0 भी काट दो, it is 6 equal to 11 minus x। After simplification, the frequency x is 5। तो like a previous question, almost similar question था, just for a practice। इस बार बस चेंज क्या मिला, मीडियन क्योंकि 35 था तो क्लास मिली 30 to 40, लोअर लिमिट मिली 30, फ्रीक्वेंसी मिला 6, और CF मिल गया 5 plus x, और इसका सम आ गया 21 plus x, जो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है। इससे मैंने निकाल लिया n by 2,
then we simplified for the value of x only. 1. ना बेटा थर्ड टाइप उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमारे को इस बार फिर से मीडियन गिवन है एंड इस टाइम मीडियन फिर से 58 गिवन है, लेकिन इस बार हमारे को सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है 140 और हमारे को x और y दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने इसके ऐसे भी दो करे थे मीडियन से कनेक्टेड, उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। फॉर दैट बेटा आपको सबसे पहले एक बार फिर से क्या निकालना होगा, अपने क्वेश्चन का CF निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा 8, फिर आ गई 18, फिर आ गई 18 प्लस x। अब 18 में 25 अगर मैं ऐड कर दूं, इट गिव यू 43 प्लस x, it is 83 plus x, it is 83 plus x plus y. Now beta this is giving you 98 plus x plus y and this is 105 x plus y. So if you consider it very carefully, तो मेरे पास जो सम आ रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी का 105 प्लस x प्लस y आया है। कैसे निकाला देखो, पहले तो 8 में 10 जोड़े 18 में x ऐड किया 18 प्लस x में 25 ऐड किया 43 प्लस x, 43 प्लस x में 40 ऐड किया 83 प्लस x, 83 प्लस x में y ऐड किया तो 83 प्लस x प्लस y, इसमें 15 ऐड किया, दिस इज 98 प्लस x प्लस y और इसमें जब 7 ऐड किया तो इट इज 105 x प्लस y। अब क्योंकि एक बार फिर से कंफर्मेशन यही है कि मीडियन इज गिवन दैट इज 58 और व्हेन यू हैव अ मीडियन डेफिनेटली यू आल्सो हैव अ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होने वाली है वो आपको सोचनी है और उसके लिए देखना है कि 58 इसमें से किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा और व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, ये तो बच्चों वाला काम है वैसे भी, कि 58 लाई करेगा 55 और 65 के बीच में। तो मेरे को मीडियन क्लास मिल गई 55 से 65, इससे मैंने लोअर लिमिट निकाल ली 55, मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए थी वो आ गई 40, मुझे C चाहिए था वो आ गया 43 प्लस x, क्योंकि C इज ऑलवेज अ वैल्यू जो पिछली क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए आपको पता ही है, जब हमारे को यहाँ से C मिल गया है, F मिल गया है, लोअर लिमिट मिल गई है, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर वैल्यू ऑफ H एंड H इज हियर 10। फिर मुझे n/2 चाहिए और इस बार n की वैल्यू है 140 क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 140, तो दिस इज 70। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा मेरे को एक रिलेशन मिल गई है, मैंने फॉर्मूला ऑफ मीडियन अप्लाई कर दिया। मीडियन का बेसिक फॉर्मूला है L प्लस n/2 minus C upon F into H beta. So what is median here? The median is 58. This is 55. And what do you say? 70 minus C कितना है? 43 plus X upon 40 into 10. 0 से 0 कट गया, इधर आ गया 3. 70 में से 43 गए तो we are left with 27 minus X upon 4. ये 12 equal to 27 minus X. So X of the data is 50। तो पहले इतना आराम से सुनते हैं हम लोग एक बार फिर से। वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे क्या चाहिए था, मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी। होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ मीडियन वी गो फॉर द मीडियन क्लास जो डायरेक्टली मिली मुझे 55 से 65 के बीच में। विद द हेल्प ऑफ दैट लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल H and n/2 सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। दिस इज L, दिस इज F, दिस इज C, प्रीवियस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और n था 140 क्योंकि दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो मुझे n/2 मिला 70। व्हेन वी सिंपलीफाई वी हैव द वैल्यू ऑफ x। लेकिन बेटा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, मुझे अभी y भी निकालना है। और क्या करूंगा y निकालने के लिए, मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है मुझे 140, ऑलरेडी गिवन है ये भी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन। एंड वी ऑलरेडी एट दिस फ्रीक्वेंसी जो इसका सम आ रहा था अभी 105 plus x plus y which is 140 and here x is 15 beta, so when we put x as 15 and simplify for our answer it will give you 140 minus 120, y of the data is 20। तो देखा आप लोगों ने कैसे भी हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली जस्ट विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो 140 था, मैंने उसमें सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, x को 15 पुट किया, y as 20। बेटा अब तक हम लोगों ने तीनों टाइप्स पे वर्क कर लिया जिसमें मीन, मीडियन, मोड। हम लोगों ने इसमें सभी मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन जिसमें एक एक मिसिंग था, फिर जिसमें दो दो मिसिंग थे, वो सब कुछ फाइंड आउट किए। लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चन जो इन्हीं से और ज्यादा अच्छे लेवल पे है और जो हमारे बोर्ड में आ रहे हैं। नाउ बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट थ्री बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज 1 and 2 टुगेदर वाली करे, जिसमें हमने मीन के दो क्वेश्चन, मीडियन पे कुछ क्वेश्चन एंड देन मोड पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे। नाउ वी आर मूविंग टू सम एक्सेप्शनल क्वेश्चंस
जो मिक्सिंग ऑफ द क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिमांड भी है, तो चेक इट केयरफुली। क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड द अननोन एंट्रीज M N O P Q and R। ये 6 वैल्यूज निकालनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, M N O P Q R when the following distribution of the height of the students in a class is given to you and total number of students are 50। ऑलरेडी गिवन है कि जो टोटल बच्चों का सम है वो कितना है? 50 है। तो व्हेन यू नो दैट कि ये अगर CF लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो मुझे 1 by 1 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं M के लिए। ना तो क्वेश्चन में मीन निकालना है, ना ही मीडियन निकालना है, ना ही मोड निकालना है। स्टिल दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन जो आपको सीखना है मेरे से। तो हमें जब भी कभी CF बनाते हैं तो पहली वैल्यू तो सेम ही लिखते हैं। तो ऑन दैट बिहाफ मेरे पास जो M आ गया वो 12 आ गया। होप सो M तो निकालना समझ आ गया होगा। 12 इक्वल टू M। सेकेंडली हमें पता है कि हम इन दोनों का सम करते हो रिजल्ट ये आता है। तो सिंस वी नो दैट M प्लस N इक्वल टू 25। और प्रैक्टिकल बात सोचो बेटा, हमने जब कभी CF निकालना सीखा था तो हमने पढ़ा था इन दोनों का सम ये होगा। तो आई एम सेइंग दैट M प्लस N इज इक्वल टू 25, बट M इज ऑलरेडी 12 एज वी कैलकुलेटेड। तो ये आ गया 12 प्लस N इज 25। ऑन दिस बिहाफ N बिकम 13। तो मुझे N भी मिल गया मेरे क्वेश्चन का 13। तो M मुझे मिल गया, N मुझे मिल गया। नाउ व्हाट यू से अबाउट दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ जीरो, दिस इज O। So when you add this with this, we are getting this. Again a concept of CF. So third part में we know that 25 plus 10 is O. So O become 35. This is not a zero beta. Again and again I am saying this is O. तो मेरा O कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 35 आ गया। वो कैसे आया? कि इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा और here this term become 35. Then you know that बेटा इसका और इसका सम give us this। इसको और इसको ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म विल बी O plus P is equal to 43 because we know that the sum of cumulative frequency is always equal to this plus this। तो here O is already 35, तो 35 plus T is 43, तो P become 8। 4 टर्म्स निकल गई है बेटा। अब हम पहुंचे फिफ्थ टर्म पे। फिफ्थ टर्म पे देखते क्या करना है मुझे। वी नो दैट this plus this, वही 43 plus Q give you 48। So for a fifth part we know that 43 plus Q is equal to 48। So Q of the data become 5। तो वैसे तो बहुत इजी है, एक ही कंसेप्ट पे चल रहा है। और लास्ट पे मैं आ गया हूँ एज अ 6 पार्ट पे, जिसमें लिखा हुआ है मेरे लिए 48 plus 2 give us R। तो we know that 48 plus 2 is equal to R। तो R of the data is 50। तो listen it again very carefully। What our question is particularly saying here कि मुझे अननोन एंट्रीज निकालनी थी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स पे डिपेंडिंग था और ये उनके फ्रीक्वेंसी थी विद दैट सम ऑफ द मिसिंग रिजल्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी 12 का आंसर M आ रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल M is 12। फिर हमें पता है M और N का सम 25 आएगा। तो वी राइट हियर M plus N is 25 but M is already 12, तो N become 30। Then we know that 25 plus 10 give you this result। तो 25 और 10 का सम आ गया 35। तो here we are getting 35, this is O। Then बेटा 35 plus P give you 43। तो 35 में मैं क्या प्लस करूं कि 43 आ जाए? तो आंसर आ गया 8। अब 43 में मैं क्या ऐड करूं कि 48 आ जाए? तो यू नो दैट 43 में ऐड कर दो 5, तो आंसर आ गया 48। 48 और 2 का सम R है, तो 48 और 2 का सम कितना आ गया? 15। तो इस तरह से ये वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं, रिवाइंड इट एंड रीचेक इट अगेन प्लीज। अभी बेटा आप लोगों ने मीन मीडियन मोड से कनेक्टेड और उसके बाद एक यूनिक सा क्वेश्चन सीखा। नाउ दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन बट है बहुत सिंपल सा। x और f दे रखा है, सीधा x सीधा f, और मीन दे रखा है हमारे को अपने डाटा का 20 एंड वी हैव टू गो फॉर द k, वैल्यू ऑफ k। तो यू नो दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन, अगर मुझे कभी भी मीन निकालना अपने डाटा से, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट fi xi। तो मैं यहाँ पे fi xi की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो इट इज 30, दिस बिकम 51। यू नो दैट 19 फोर्सा क्या होता है? आई थिंक इट इज 86। 19 फोर्सा, तो आई थिंक इट इज 76। देन बेटा दिस इज यू नीड टू मल्टीप्लाई वेरी केयरफुली 100k plus 5k square and in the end it is 23 6 18, 1 carry 138। now you have to add them very carefully। पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं। ये आ रहा है 10 15 plus 5k, दिस इज नोन एज समीशन fi।
थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। तो दिस इज समीशन एफ आई कैसे आया 5 9 15 प्लस 5k। इधर जब मैं ऐड करूंगा 6 1 7 7 और 8 7 और 8 गिव यू 15 5 1 कैरी 4 9 16 19 1 कैरी एंड दिस इज 2। आई थिंक इट इज 295 प्लस वो जो लाइक टर्म्स थी वो तो ऐड हो गई और अनलाइक टर्म्स को ऐसे ही कॉपी कर दिया। तो ऑन दिस बेहाफ मुझे ये मिल गया हमारे क्वेश्चन से समीशन एफ आई एक्स आई। Since we know that the median of our data is, sorry, the mean of our data is 20 and the formula for mean is xi fi upon sigma fi which is 20 and here we can substitute 295 plus 100k plus 5k square upon what we need to write here sum of frequency that is 15 plus 5k which is equal to 20. Is this okay beta? तो हम लोगों ने क्या करा सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऊपर लिख दिया सिग्मा एफ को नीचे लिख दिया और पूरे आंसर को 20 से इक्वेट कर दिया। 295 ज्यादा मत सोचो कि कॉमन वॉमन बाद में सोच दिया गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन और ये आ गया 20 इंटू 15 300 और ये आ गया 100k। 100k से आई थिंक 100k कैंसिल आउट हो रहा है होप सो इट इज कैंसिल आउट फाइनली चेक कर लेते हैं फिर भी। And here we are left with 5k square equal to 5, k square equal to 1, k become plus minus 1, तो either k is 1 or k is minus 1. Please remember कोई भी frequency negative नहीं हो सकती। None of the value since the value of frequency never be ignore कर दिया है लिख के तो ignore it हमने इसे ignore करा and here the answer of the question is 1. check it again। हमने देखा हमें आपको k की वैल्यू निकालनी थी जब मेरे डाटा का मीन था 20 और मेरे पास था x और f। तो पहले मैंने सिंपल डायरेक्ट मेथड लगाया fx की वैल्यूज निकाली फिर मैंने मीन का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट मेरे पास k की दो चॉइस आ गई 1 और -1। नेगेटिव वैल्यू कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं हो सकता तो वी नेग्लेक्टेड फाइनली k बिकम 1 ओनली। Now consider one more question जिसमें लिखा है कि ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। चेक द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे को क्वेश्चन में क्लास इंटरवल पता है 0 से 9 0 to 8 8 to 16 16 to 24 24 to 32 32 to 40 and 40 to 48। These all are known as exclusive data जहाँ पे वो खत्म हो रहा है यहीं से शुरू हो रहा है इसे इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। देन दिस इज फ्रीक्वेंसी जिसमें f1 f2 f3 आर मिसिंग एंड दीज आर CF जो F4 मिसिंग। ऑफ कोर्स डियर अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आया था। हम 1 1 1 स्टार्ट करते हैं और हमें पता है यहाँ पे 15 ही आना है और वी नो दैट व्हेन दिस 15 एडेड टू F1 when this 15 is added to F1 it will give you 28। तो when you solve for F1 बेटा तो F1 आ गया 28 minus 15 the resultant value is 13। तो फर्स्ट आंसर आया कि जब मैंने 15 में F1 जोड़ दिया तो मेरा आंसर 28 आ गया। अब मेरे को पता है कि सेकंड बारे में क्या होगा जब 28 is added to F2 it will give you 43। in short 28 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 43 आ जाए। तो what you need to say कि अगर मुझे F2 निकालना है तो 43 में से 28 माइनस कर दो और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो here we are getting 5 it means we are having an answer as 15। तो मुझे 15 मिल गया। फिर बेटा हम तीसरे पार्ट को अप्रोच करते हैं। We know that 43 plus 61 81 gives you 61। This is accurately clear। What now when you add 61 with 9 it will give you F4। so here the value of F4 become after simplifying it as 70। तो F4 पहले निकल गया 70। now what we do for a last one F4 और F3 का सम F4 और F3 का सम 80 आ रहा है where F4 is already 70। तो here बेटा F3 become 10। तो on this particular way मुझे मिल गई मेरी तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज अ वैल्यू ऑफ F4। तो मैंने मिसिंग वैल्यूज निकाली। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल एंड यूजुअली जो हम CF बनाते समय करते थे 15 में क्या ऐड करेंगे 15 ही आ गया 15 प्लस F1 गिव यू 28। तो F1 बिकम 13। 28 में 40 F2 ऐड करने से 43 आ गया तो F2 बिकम 15।
फिर 43 और 18 का सम 61 ही होता है, ऑलरेडी गिवन। 61 और 9 का सम 70 आता है, जो F4 आ गया, और F4 और F3 का सम मुझे क्या दे रहा है, 80 दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं होता है, स्टिल हम फिर भी चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ऑन दिस बिहाफ F1, F2, F4 एंड F3 आर देयर। होप सो आपने बहुत ध्यान से पूरी एक्सरसाइज सीखी होगी। ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में डिस्कस करे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और उससे पहले आज एक नया फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर। द नेम ऑफ दैट फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसे याद रखिएगा, वो भी एक नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। और आज मैंने बेसिकली वो सब क्वेश्चंस उठाए जो ट्रिकी क्वेश्चंस मानते हैं हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि मैंने कहा था इजी चैप्टर है ये। अगर आपने पिछले 3 बेसिक सीखे लेक्चर्स में, तो इस लेक्चर में आपने वो क्वेश्चन सीखे जो आपको कभी प्रॉब्लम दे सकते थे। लेकिन अब जैसे कि आपने सीख लिया, आपको होप सो समझ भी आ गया। इफ नॉट, प्लीज रिवाइंड इट एंड रीचेक द लेक्चर अगेन एंड अगेन। बट बेटा अगर समझ आ गया तो इट इज कंफर्म नाउ कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से इजीली हैंडल हो जाएंगे। बस अब एक टॉपिक बचा है इसका, जिसका नाम है ओजाइव, that is less than cumulative frequency curve and more than cumulative frequency curve. Wait for that. नया लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर उसी पे डिपेंड होगा। उसको डिस्कस करते और उसको सीखते हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, जस्ट फ्रॉम आवर बेसिक बुक दैट इज एनसीईआरटी। देन तब तक आप पढ़ते रहे और अपने आप को मैथ्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं।